The phase diagram, equilibrium phase diagram, particle strengthening by precipitations and precipitation reactions, kinetics of nuclei, nucleation of growth, and the iron carbon system phase diagram, ट्रिपल टी आपका टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम होता है जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टी चेंजेस इन आयरन कार्बन सिस्टम में। मिक्सचर एंड सोल्यूशन एंड फेसेस की बात करते हैं तो मिक्सचर एंड सोल्यूशन फेसेस जो होता है आपका कि ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल्स हैव मोर देन वन फेज इन देम और दस इंजीनियरिंग मटेरियल्स अटेन देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज़। एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक बेसिक यूनिट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंपोनेंट एंड इट रिफर्स अ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम में भी एलिमेंट्स आयंस या कंपाउंड्स को भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या व्हाट इज द फेज, अगर फेज की बात करेंगे तो फेज कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप समझते हैं व्हाट इज द होमोजीनियस एंड व्हाट इज द हेट्रोजीनियस। तो अ फेज कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिसमें हम दोनों बात करें यूनिफॉर्म फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज अ फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फेसेस, chemically homogeneous and mechanically separable portion of a system। तो दिस इज द फेज। व्हाट इज द फेज, अगर एग्जाम में लिखने का आता तो आप इसको डिफरेंशियल ले सकते हैं कि अ फेज कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इट इज़ अ फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फेसेस, केमिकली होमोजीनियस एंड मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ अ सिस्टम। A component can exist in many phases where water exists as a ice, liquid water and water vapor। जैसे आप देख सकते हैं कि आइस से जो होता है वो किस तरह से फॉर्मेशन चेंज होता है उसका। कार्बन एग्जिस्ट एज अ ग्रेफाइट एंड डायमंड, कार्बन का जो एग्जिस्टेंस है वो ग्रेफाइट एंड डायमंड में किस तरह से होता है ये आप जानते हैं। नेक्स्ट दैट इज व्हेन द टू phases are present in a system, it is not necessary that there be a difference इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर इंडिकेशन कर रहा है कि जब दो फेसेस आर प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम में तो ये नेसेसरी नहीं है कि देयर बी अ डिफरेंस इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अ डिस्पैरिटी इन वन और अदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज सफिशिएंट। व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन आपको बताइए। अ सोल्यूशन या लिक्विड या सॉलिड इज अ फेज विद मोर देन वन कंपोनेंट। जैसे आपने देखा चीनी और पानी को लिया या चीनी नमक को लिया या तीनों को मिला दिया तो दैट इज़ आपका डिफरेंट सोल्यूशन फॉर्मेशन एंड मिक्सचर बन जाता है। इसमें यानी a solution that is a liquid or solid is a phase with the more than one component. A mixture is a material with more than one phase. What is the solution? यानी solution क्या होता है, solid क्या होता है? Solute that is a minor component of two in a solution does not change the structural pattern of the solvent and the composition of any solutions can be varied. Next, that is in mixture there are the different phases each with its own atomic arrangement. It is a possible have to mixture of two different solution। तो हमने ये देखा कि फेज डायग्राम क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट दैट इज फेज रूल को समझने के लिए हमें गैस फेज रूल को समझना होगा। गैस फेज रूल क्या होता है, गैस फेज रूल आपका एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और कंपटीशन में भी काफ़ी पूछा जाता है गैस फेज रूल। तो व्हाट इज द गैस फेज रूल, गैस फेज रूल हमारा जो है इक्वेशन है जिसमें आप यहाँ पे दे सकते हैं P + F = C+2। दिस इज द थर्मोडायनेमिकली डिराइव्ड गैस फेज रूल। थर्मोडायनेमिक्स में आपने इसको स्टडी आउट भी किया होगा गैस फेज रूल को। तो P + F = C+2 ये आपको इक्वेशन याद करनी है। और इन दिस सिस्टम अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन नंबर ऑफ फेसेस P एग्जिट्स कैन बी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट C। तो P हो गया नंबर ऑफ फेसेस, C हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड F क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय द गिब्स फेज रूल। गिब्स रूल के हिसाब से P हमारा क्या फेसेस है, F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है और C क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। आगे बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर, टेम्परेचर एंड दैट कैन बी वेरीड इंडिविजुअली टू अफेक्ट चेंज इन अ सिस्टम। हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है रिफर्स करती है टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, यहाँ पर जनरली में बात कर रहे हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस की बात करें तो गैस फेज रूल का क्या हो जाएगा इक्वेशन P + F = C+2। आपको याद करना है P + F = C+2। और प्रैक्टिकली अगर बात करें कंडीशन ऑफ द मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल सिस्टम्स की, प्रेशर कैन बी क्रिएटेड एज अ कांस्टेंट कितने पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर।
दैट इज़ द कंडेंस्ड गैस फेज रूल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P बराबर P प्लस F बराबर C प्लस 1। So that is the condensed gas phase rule equation and this was the gas phase rule equation.